सो एक बार अभी थोड़े कुछ दिन पहले ही ना मेरे एक टीम मेंबर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर ना मैं देखा कि मैंने काम शुरू किया था कुछ देयर वाज अबाउट समथिंग अबाउट लर्निंग एंड वहाँ पर फिर मुझे थोड़ा सा मुश्किल होना शुरू हुआ, तो मैंने उसको छोड़ करके आगे बढ़ गया। मैंने बाकी टॉपिक कर लिए, और क्योंकि मुझे लग रहा था कि वहाँ पे अटकने से अच्छा है कि कम से कम काम कंप्लीट हो। देन आई रियलाइज्ड कि इस प्रोसेस में हो क्या रहा है कि जो आप जानते हो उसी पर आप बढ़ रहे हो, जो नहीं जानते हो उसको आप छोड़ दे रहे हो। तो ऐसे केस में जो नहीं जानते हो वो तो कभी आप जान ही नहीं पाओगे, बिकॉज यू विल ऑलवेज बी ट्रैप्ड इनटू समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो। सो अब समस्या यह है कि इससे बचें कैसे, और मतलब इसके नुकसान क्या है। तो इसका एक बड़ा नुकसान तो ये है कि जैसे आप चीज़ें शुरू करते हो और उसके बाद उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ना वो चैलेंज से डर के भागने का एक टेंडेंसी डेवलप हो जाता है। एंड कहीं ना कहीं जब ज़्यादा चीज़ें ऐसे छूटने लगती हैं, दिमाग में एक प्रेशर क्रिएट होता है कि यार somehow द बैक ऑफ द माइंड एक लिसनिंग क्रिएट होती है कि आई एम नॉट गुड एनफ, आई कांट डू इट। द मोर इट कीप्स ऑन गेटिंग स्ट्रेंथनिंग, और उसके कई जगह कॉन्सिक्वेंस होते हैं। सो इसका जो एक टेक्निक मैं यूज़ करता हूँ, दैट इज़ हैविंग अ क्यू। कैन मैं अपने विजुअल बोर्ड मेंटेन रखता हूँ, क्या रिकमेंड करता हूँ अपने वो चीज़ को कि एक बार में लिमिटेड नंबर ऑफ चीज़ें ओपन रहनी चाहिए। एंड जब तक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न ना हो, या जो जॉब है वो इटसेल्फ इररिलेवेंट ना हो जाए, तब तक उस जॉब को छोड़ना नहीं है। और उसके लिए विजुअल मैनेजमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है कि इस साल या अभी वीकली लेवल पर या मंथली लेवल पर, ईयरली लेवल पर कितने जॉब्स हमने शुरू किए जो हमने कंप्लीशन तक पहुंचाए। बस एक छोटा सा अगर हम एक विजुअल बोर्ड अगर मेंटेन रख लें, तो दैट कैन हेल्प अस सिग्निफिकेंटली, दैट रियली कैन हेल्प सिग्निफिकेंटली। एंड उससे हम अपने टारगेट डिसाइड करें कि भाई हमारी लिमिट हो गई है कि लास्ट जो मेरा वीक में थे, लास्ट वीक में मैंने 3 चीज़ें ऐसी थी जो कि ड्रॉप की हैं, 10 में से 3 मान लीजिए, 30% कह लीजिए। तो इस वीक में मैं 2 से ज़्यादा चीज़ें छोड़ूंगा नहीं। सो स्लो उस प्रोसेस में क्या होगा, आप मजबूर हो जाओगे, अपने आप को मजबूर करोगे कि हम बेसिकली उसको कंटिन्यू करें और उसको परस्यू करें। और इनवेरिएबली इन डायमेंशंस में अकेले बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर आपके पास कोई पार्टनर है जिसको हम अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कह सकते हैं, तो अगर वो आपको बोथ ऑफ यू पुश ईच अदर टू बी ट्रू टू योर कमिटमेंट, देन देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आप अपने कमिटमेंट्स को या जो हमने डिसाइड किया चीज़ों को कंप्लीशन पे ले जाने लगो। एंड एज इट गोज अलॉन्ग, स्लोली एंड ग्रेजुअली दैट वुड स्टार्ट बिल्डिंग इन योर हैबिट। सो इट्स नॉट वन डे थिंग, विद परसिस्टेंट प्रैक्टिस इज गोइंग टू बिल्ड। एंड ये छोटे से टूल का, विजुअल मैनेजमेंट का जो टूल है, इसका सहारा लेने से इट कैन बी रियली यूजफुल। सो आई थिंक आगे कुछ और टॉपिक्स पे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल let's really stick to and let's try to bring this completing things in our habit as much as we can। और अगर कहीं कुछ इनपुट्स की फर्दर क्लैरिटी की ज़रूरत है, राइट इन कमेंट्स, देखते हैं कुछ कैसे कर सकते हैं। विल हेल्प।